जानता हूं कि आपके बीच में भी ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जो इस प्रकार की कुरीतियों से घिरे होंगे, और मैं ये भी जानता हूं कि आप यहां पर सुनने के बाद जब बाहर जाएंगे तो वही लोग मेरे नाम की चर्चा भी करेंगे, मेरे बारे में हो सकता है उल्टा सीधा भी कहेंगे, और बहुत से ऐसे भ्रष्ट दैत्य भी हो सकते हैं बीच में कुल्हाड़ी वाले, जो हो सकता है कहेंगे इसको काट दो। होंगे, जीभा का स्वाद कहां छोड़ता है, परंतु आपके 4 शब्द बोलने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सच में अगर कह दूं तो अगर परमात्मा की बंदगी करने वाला कोई सच्चा साधु हो तो उसे किसी की तारीफ की कोई जरूरत नहीं होती है। याद रखना इस चीज को। अगर असली इत्र है, अगर गुरु की कृपा और परमात्मा की बंदगी का इत्र व्यक्ति ने लगाया है तो उसे नकली इत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए मैं अपने जीवन में इत्र कभी लगाता ही नहीं। मैं इत्र नहीं लगाता, मैं परफ्यूम नहीं लगाता। परफ्यूम क्या है, इत्र क्या है? हमारे व्यवहार से इत्र निकलना चाहिए, हमारे आचरण से इत्र निकलना चाहिए। जिस गुरु से ज्ञान पाया है वो ज्ञान आप जहां जाएं वो ज्ञान वहां पर खुशबू की तरह महके, उसे इत्र कहते हैं। आज आपको मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, पर जिंदगी के किसी पड़ाव में आपको ये शब्द याद आएंगे। आज हम दूसरे को काट रहे हैं, एक दिन हमें कोई काट रहा होगा। एक दिन हम कहीं गिरे होंगे और हम भगवान से कह रहे होंगे प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। तब व्यक्ति क्या कहता है, बोला पता नहीं जी क्या हो गया, जानबूझकर तो हमने कोई पाप किया नहीं, अनजाने में कोई हो गया होगा तो पता नहीं। तब व्यक्ति ये कहकर अपने दिल को हल्का कर लेता है। पर याद रखना, यमराज के यमदूत उस समय छोड़ते नहीं, उस समय माफी मिलने वाली नहीं है, उस समय माफी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी प्यारे। पुरानी रूढ़िवादिता को त्यागिए। ऐसा नहीं कि लकीर के फकीर बने पड़े वैसे के वैसे। क्या फायदा उस भांजे की शादी का जहां पर आप उन निर्दोष जीवों को काट रहे हैं। बहुत ज्यादा दम है तुम्हारे में, अगर बहुत ज्यादा दम है, बहुत ज्यादा तुम्हारे अंदर बल है, अगर तुम बहुत बड़े अपने को शेर समझे बैठे हो, अपने को बहुत बड़ा हस्तबली समझे बैठे हो, तो फिर निर्दोष साधारण बकरे को काटने की बजाय किसी तेंदुए को काट के बताओ, किसी शेर को काट के बताओ, किसी हाथी को काट के बताओ ना, फिर पता लगेगा कि कैसे कटता है। निर्दोष जीवों को काट रहे हो। ऐसे जीव जंतु को जो निर्बल है, निर्बल के ऊपर जो प्रहार करता है, वो जीवन में कदापि सुख को प्राप्त नहीं करता। याद रखना, फिर वो निर्बल चाहे कोई जीव जंतु हो या निर्बल चाहे कोई इंसान हो। कई बार समाज में भी होता है ऐसा, किसी गांव में कोई निर्बल है, 50 लोग थोड़े सबल हैं, तो 50 लोग सबल आपस में मिलेंगे और उस निर्बल को दबाएंगे। पर भगत बदलते देर नहीं लगती। निर्बल को दबाना बहुत बड़ा पाप होता है। जो निर्बल है, जो सक्षम नहीं है, जिसकी समर्थ्य नहीं है, कभी भी निर्बल को दबाना नहीं चाहिए। अपने पद का प्रयोग करके, अपने बाहुबल का प्रयोग करके, अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी निर्बल को दबाना महापाप होता है। वो कालांतर में अत्यंत दुख को प्राप्त होता है। व्यक्ति वो कभी सुख प्राप्त नहीं करता। सिद्धयोगी धाम में तो एक से एक चमत्कार सभी भक्तों ने देखे और प्रमाण करके हमने बताया है कि निर्बल को जिसने दबाने की कोशिश की है, फिर ऐसा भक्त आता है, फिर जब वो निर्बल चढ़ता है ना सिर के ऊपर, फिर व्यक्ति ना रो सकता है, ना हंस सकता है, ना जी सकता है, ना मर सकता है। व्यक्ति अंदर अंदर घुटता रहता है पर कर कुछ नहीं सकता। क्योंकि इसीलिए बोला जवानी तो एक दिन गधे को भी आती है। हम और आप तो इंसान हैं, हम और आप तो इंसान हैं भाई।
इसलिए मैं सबसे चरणों में एक ही प्रार्थना करूंगा कि कभी किसी निर्बल के ऊपर ऐसा अत्याचार मत करो। आपके क्षेत्र में भी अगर जाने से ऐसी रूढ़िवादिता है, अगर आज भी वो प्रचलन है कि भांजे की शादी है बकरे जाएंगे, आज भी ऐसी प्रचलन है कि हाँ जी बकरा कटेगा, तो मैं एक ही निवेदन करूंगा कि अपनी इस प्रथा को बदल दो। भगवान से डरो, भगवान के खौफ से डरो। खौफ होना चाहिए परमात्मा का कि हे परमात्मा तू हमें देख रहा है। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे, मैं रोंदूंगी तोहे, मैं रोंदूंगी। बचने वाले कदापि नहीं।